गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, आप कैसे हैं भारती जी? बस ठीक है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बस उसी की तैयारी हो रही है। बच्चों के एग्जाम मतलब खुद अपने पेरेंट्स के एग्जाम। राइट। बिल्कुल राइट। बिल्कुल कैसे हो एकदम अनुराधा दीदी? ऐसी है बेटा। बस कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी शादी में गए तो वहां से बीमार होके आ गए। आपकी मुंथा खराब है ना, इसीलिए। हाँ, ये पूरे जीवन भर ऐसी है मुंथा मेरी। क्यों? नहीं, ये नहीं कह सकते। मेरा मुंथा तो 11th हाउस में है। मैं तब भी मतलब मेरा पिछले दो गिफ्ट महीने कैसे से यही आया? चल रहा है। मेरा तो साल भर हो गया पूरा। इसीलिए उस दिन क्लास भी मिस हो गई। तो उस दिन तो खैर मैं वापस आ ही रही थी। नहीं, हम तो स्टडी कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब जेमिनी और प्लस ये वर्चुअल वाला प्लस वो वैदिक वाला, तीनों को मिला के एकदम से इतना खिचड़ी हो गया है ना कि इसीलिए मैंने ना जेमिनी ज्वाइन नहीं किया था। मुझे लगा कि पता नहीं तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बिठा पाएंगे कि नहीं, तो नहीं नहीं, इसलिए वेट वैसे अगर किया। हम नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगा। एक्चुअली पढ़ने को टाइम नहीं मिल रहा है। कुछ तो मतलब हेल्थ नहीं साथ दे रही है, और दूसरा जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वो तो है। आप एग्जैक्टली। कौन वी नीड आप लॉट्स ऑफ सेल्फ स्टडी एक्चुअली। बिल्कुल सही बात है। आप कौन से उसके हैं, एबीए? APA 14, और उससे पहले मैंने सर से मैच मेकिंग का भी कोर्स किया था, मतलब एक छोटा सा अच्छा। कैपिटल कोर्स। हाँ, वो कह रहे थे कि पहले निकाला था एक कोर्स ना। हाँ जी। इंदिरा जी, एक चीज ये बताइए, मैच मेकिंग में हाँ अगर जी। भकुट भकुट और नाड़ी में से नाड़ी ना मिल रही हो तो क्या विवाह करना उचित होता? मैम, भकूट और सर ने ये बोला था कि भकूट और ग्रह मैत्री, ये दोनों हम्म। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें से ग्रह मैत्री मिल रही है, भकूट ना मिले तो चलेगा। ग्रह मैत्री और भकूट का मिलना जरूरी है। नाड़ी से कोई वो दिक्कत नहीं? हाँ, नाड़ी से मुझे नहीं लगता इतनी नाड़ी प्रॉब्लम में है। नाड़ी में मैं करेक्शन कर दूं। नाड़ी में अगर नक्षत्र एक है तो नाड़ी एक होता है, लेकिन नक्षत्र के चरण अलग अलग हों, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ये हो तो होता है। जो वैज्ञानिक कारण है उसका, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग हो तो भी नाड़ी दोष का ये हो जाता है। आधुनिक ज्योतिष लोग इसको भी कंसिडर करने लगे हैं। नक्षत्र के चरण और अलग अलग, लेकिन और ग्रह उस मैत्री लेकिन ग्रह मैत्री कम से कम 5 में 4 होना चाहिए, तब नाड़ी दोष को इग्नोर करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रह मैत्री और भकूट, ये दो इम्पोर्टेंट है, जिसमें ग्रह से अगर मैत्री भकूट 5 में 4 कम से कम होना चाहिए, तभी नाड़ी को अवॉइड करिए, और ना नाड़ी दोष। और उस और नाड़ी दोष और है, जो ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं उनमें नाड़ी दोष विशेष तौर पे लगता है। ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं उनमें नाड़ी दोष विशेष तौर पे लगता है। इंदिरा जी, मेरे पास एक कुंडली हमारे जानने वालों की आई, उनकी बेटी की है। हम्म। लव मैरिज है, ना भकुट मिल रहा है ना नाड़ी मिल रही है। जब से विवाह हुआ है गुरु तंगी है जी, बस पूरी। सादर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम आप लोगों को। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। सर। नमस्ते गुरु नमस्कार जी। सर। नमस्ते प्रणाम गुरु जी। नमस्ते। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम। गुरु ही प्रणाम। सर सर, प्रणाम। आपको आपको चेयरफुल देख के बड़ी खुशी हो रही है सर। अच्छा। प्रणाम गुरु जी। हाँ, वो इसके पहले आपको देखते थे तो अपने को खराब लगता था। क्यों? अरे हम लोग, आप इतना चाहते हैं, जिसको चाहता है आदमी इतने लोग चाहने वाले हैं, तो फिर जो आपके चाहने वाले हैं, उनको तो खराब लगेगा ही कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर बीच में अरे वो सब। डॉक्टर साहब नजर लग जाएगी, मंगल का दिन है, मत अरे कहिए। अरे कोई नजर नहीं लगेगा। मैं मैं व्रत हूँ, मेरी नजर नहीं लगेगी, चिंता न करिए। हनुमान जी का मैं अरे। परम भक्त हूँ। 40 साल से मैं मंगलवार व्रत करता हूँ, 40 ईयर्स से। हम्म। आज तो क्लास जो है तो होगा कि नहीं होगा। इसमें जो है तो पशु पेश में फंसे हुए। कहीं था कि जो शादी हुआ है उसके लिए एक स्पेशल पार्टी अरेंज किया जाए, नए जोड़े के लिए, वहां से कोई बाहर चल के भोजन वोजन करें। हम्म। तो हमने जो है सो उसको बड़ा तरीके से शाम तक में समझाया कि आप लोग करें, हमें छोड़ दें, ठीक है ना। क्योंकि मैं शादी ही अटेंड कर रहा हूँ और बाहर का भोजन खा खा करके
जो है सो तकलीफ में हूँ, इसीलिए अब ये सब बंद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो इसीलिए मैं गया नहीं, तो आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने वर्ष कुंडली पढ़ा, बहुत, जितना भी पढ़ा बहुत पढ़ा है। अब पढ़ना क्या बचा है? इत्तिसाल आदि योग और पुण्य आदि सहम, तो ये योग और सहम पढ़ लेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोगों को वर्ष कुंडली देखने के लिए आना चाहिए। आज का जो हमारा प्रयास है वो यही प्रयास होगा कि वर्ष कुंडली देखने के लिए आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम अपनी बात रखेंगे, फिर कोई ना कोई कुंडली आप लोगों के सामने रखेंगे, आप लोग उस पर बात लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्या है कि विधाएं बता दी गई हैं सब जगह, जहां भी पढ़ेंगे वहां ये वर्ष कुंडली है, ये मेडिकल है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है ना? और जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं है तो कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। और अगर प्रैक्टिस है तो अगर जानकारी कम भी है तो आपके अनुमान से वो काम सफल हो जाता है कि हमने उसके पत्रिका में देखा था, ऐसा बैठा हुआ था, तो इस तरह का हमने कहा था तो सही था, इसमें क्यों नहीं होगा? ठीक है ना? तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो हम हमेशा से कहेंगे कि पहले, जैसे कि वर्ष पत्रिका प्रश्न नॉर्मल हॉरोस्कोप में हम लोग बताते हैं कि लग्न, चंद्रमा और जन्मकालीन दशा प्रारंभ में देखें, ये बताते हैं। और जातक का उम्र प्रारंभ में देखें कि कितने वर्ष का है, उस समय उसका क्या प्रश्न चल रहा है। तो यहाँ पे जन्म के समय का लग्न, चंद्रमा और जन्मकालीन दशा, अर्थात वर्ष का लग्न, वर्ष का चंद्रमा और वर्ष का प्रारंभ होने वाला दशा बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन उम्र मैटर करता है। उम्र का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि 41वां है, 42वां है, 43वां है। और हर समय पत्रिका देखते समय हम लोग ने देखा है कि बहुत लोग पत्रिका देखते समय भूल जाते हैं कि हम वर्ष पत्रिका देख रहे हैं या लग्न पत्रिका देख रहे हैं। ठीक है ना? वर्ष पत्रिका पे ही बहुत कुछ बाँचने लगते हैं, बहुत बार मैंने देखा। तो हमेशा से इस बात का ध्यान रहे, ये जो चार्ट हमारे सामने उपस्थित है, इसका मियाद जो है 1 साल है। ये 1 साल के लिए है, हम इससे 1 साल का ही रिजल्ट लेंगे। 1 साल के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं, उस चार्ट का नहीं। अगर उस साल में हमने कुछ अचीव कर लिया या कोई चीज नुकसान हो गया, उस वो तो जीवन भर हमें खलेगा कि इस साल हमने ये किया, इस साल हमने, हमारे साथ ये हुआ, वो मैटर करेगा। लेकिन वो साल खत्म, वो बात खत्म। क्लियर हो गया? आजकल लोग बताते हैं, आप देखते होंगे कि बाढ़ आया हुआ होता है, और अच्छा है जो भी बताते हैं, जैसा भी बताते हैं, बुरा किसी को क्यों कहा जाए, कि 2024 कैसा रहेगा। लेकिन हम लोगों में यदि बताया जाए तो भाई ये आपका 41वां साल कैसा रहेगा। 2024 बताने के लिए वर्ष कुंडली तो है ही नहीं। आज एक लोगों का हमारे पास, एक आध लोग हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा वर्ष कुंडली बना दीजिएगा गुरुजी, 9 तारीख का मेरा जन्म है। तो उन्होंने 4 दिन पहले सूचना दे दी, जबकि हम 15 दिन बाद तक बना के दे पाएंगे। ठीक है ना? तो वो वर्ष कुंडली के आधार पर प्रिडिक्ट किया जा सकता है 1 बाय 1 लोगों का, लेकिन आम जनों का 2020 कैसा रहेगा, 9 भागों में क्षमा चाहेंगे, 12 राशियों में विभक्त करके इसको बताना उतना ही कठिन है जितना सागर में सुई ढूंढना कठिन। ठीक है? लेकिन लोग प्रयास करते हैं, बताते हैं, और मास में लोग इसको सुनते, देखते और समझने का प्रयास करते हैं, और आकलन करते हैं कि मेरे साथ ये घटा या नहीं घटा। एक ज्योतिषाचार्य हैं, अब हैं या नहीं है पता नहीं, कोई दारू वाला नाम करके, उनका दैनिक, मासिक,
साप्ताहिक और वार्षिक, ये बुक छप जाता था हर एक साल। बेजान दारू वाला। बेजान दारू वाला है सर। जी, बुक छप जाता था इसके ऊपर, और लोग उसको खरीद के रख लेते थे, और एक साल के लिए कितना 100-200 रुपये दाम में ले लो, देखेंगे अपना हर महीने हर रोज राशिफल देखेंगे, वार्षिक राशिफल देखेंगे। तो अब उसकी प्रक्रिया क्या होती है ये मेरे समझ में नहीं आता। हमने आप लोगों को गोचर भी पढ़ाया हुआ है, जो लोग भी एपीए में थे उनको गोचर पढ़ाया हुआ है। तो सामान्य रूप में गोचर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करता है, मास में लोगों के ऊपर गोचर का काम नहीं होता। गुरु पांचवें हमारे भी, गुरु पांचवें आपके भी, दोनों का सेम रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है लग्न में गुरु अलग अलग, दशाओं में आपका गुरु मेरा गुरु नहीं, दशाओं में आपका शनि मेरे मंगल, उसमें गुरु का क्या प्रभाव। कितने बातों को जानने की जरूरत है, वो सबको भूल जाना है। तो यहाँ वर्ष पत्रिका की अवधि 1 साल की होती है, ये याद रखना जरूरी, समझ गए। दूसरे नंबर पे वर्ष पत्रिका का जो लग्नेश हुआ, हम लोग पंचाधिकारी तो देखते ही देखते हैं, तो वर्ष पत्रिका का जो लग्नेश हुआ या जो लग्न हुआ, उसका प्रभाव हमारे प्रकृति के ऊपर हो सकता है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। और लग्न में बैठे ग्रहों का भी प्रभाव हमारे जीवन पर हो सकता है। ये दो विषय को सबसे प्राथमिकता से देखना चाहिए। कहा क्या गया इसमें, जब इसी को आगे पढ़ेंगे तो कभी बताएंगे, नॉर्मली समझ लीजिए। इसमें दशम से ज्यादा बली लगन को बताया गया, जबकि होरा में क्या, पराशर में क्या बताते हैं, लग्न से ज्यादा बली दशम। इसमें नवम से ज्यादा बली पंचम को बताया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें बताई गई हैं। तो हम लोग को लग्न को एक नजर डाल देना है। हमारे रियल प्रकृति में अंतर नहीं होगा, लेकिन जो राशियां या जो ग्रह होगा उसका प्रभाव उस साल हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे आकृति के ऊपर, हमारे प्रकृति के ऊपर होना चाहिए। क्लियर हो गया। वहां शनि है तो शनि के जैसा होना चाहिए, गुरु है तो गुरु के जैसा होना चाहिए, शुक्र है तो शुक्र के जैसा होना चाहिए। ये हमारे चेहरे के ऊपर प्रभाव, जैसे कि आप खुश हो, जैसे भी डॉक्टर तिवारी जी ने कहा ना कि हम बड़े अच्छे हैं, आप बड़े प्रसन्न मुद्रा में आए, देख के अच्छा लगा। तो ये चेहरे का जो हाव भाव है, ये लग्न में बैठे ग्रह आपको बता दें, ठीक है ना। तो वो हर साल अलग हो सकता है, जिसकी संभावना होती है। तो हम इस गुण को समझ लेंगे लग्न तथा लग्न में बैठे ग्रह। बेसिक नेचर हमारा बदलेगा नहीं, ये तय बात है। उसके बाद जो हमारे कार्य करने की प्रवृत्ति होगी, बात को ना गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपको अब हॉरोस्कोप देखना है। तो अब क्या है कि हम कार्य करते हैं, तो कार्य करने की जो प्रवृत्ति होगी वो वर्सेस को फॉलो करेगा, ठीक है ना। कि हम किस प्रकार से कार्य करेंगे, उस कार्य करने के प्रवृत्ति में वर्सेस चाहे जो भी हो, वो अपना प्रभाव छोड़ेगा। आप काम को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, बहुत तीव्र गति में करना चाहते हैं, बहुत समय के साथ करना चाहते हैं, इसका मतलब कि सूर्य वर्सेस हो गया। तो हर ग्रहों के कारकत्वों के अनुरूप जो वर्सेस बने, वो आपके कार्य के प्रकृति के ऊपर प्रभाव डाल देगा। आपका कार्य करने का जो है सो उस साल गुण उसी प्रकार का होगा, ये मान करके चलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया हमारे
दो विषय को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। इन दोनों विषयों को हम लोगों ने जान लिया। अब तीसरे नंबर पे आता है मुंथा। मुंथा, मुंथा राशि, मुंथा भाव, मुंथेश, ये चार चीज आ जाती। मुंथा, मुंथा राशि, मुंथा भाव और मुंथेश। ये हमारे उस साल के विशेष घटना को प्रदर्शित करेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को कि मुंथा का जो काम है, हमने कहा कि ये वर्ष भर काम करेगा, जैसे वर्ष भर काम करेगा, वैसे मुंथा भाव, मुंथा राशि भी वर्ष भर काम करेगा। वो उस वर्ष घटने वाले विशेष घटनाओं के लिए कारक बनेगा। ये हमको मान करके चलना है। उसी वर्ष घटने वाले विशेष घटना याद रखते हैं। ये बहुत लोग हैं जिनको, जैसे कि हमको याद रखने की जरूरत नहीं। एक कान का ऑपरेशन कराया था, अभी दूसरे में मैंने पोर्ट कराया मेडिकल इंश्योरेंस। तो उसने पूछा कि हमने बता दिया कि भाई कान का ऑपरेशन किए थे, उसका लिए थे। अब वो पूछने लगा कि वो कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, अब याद ही नहीं है ना, याद आया, ठीक है ना। तो उसने एक मेल डाल दिया कि ये बता दीजिए। हमने बोल दिया 5-6 साल पहले हुआ, कब हुआ याद नहीं है, एग्जैक्ट कोई ईयर याद नहीं। तो फिर भी बहुत सारे ऐसे साल हैं जो आप किसी न किसी घटनाओं को लेकर के उस साल को याद रखते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी बातों को भी याद रखते हैं। उस साल इसका जन्म हुआ था, उस साल इसका ये हुआ था, उस साल इसका उपनयन हुआ था, उस साल इसकी शादी हुई थी, उस साल उसको संतान हुआ था, ठीक है ना। तो बहुत लोग इस विषय को याद भी रखते हैं, तो उनके लिए अच्छा है वर्ष कुंडली को समझना। तो जो विषय विशेष रूप से घटित हुआ हो, जो घटना विशेष रूप से घटित हुआ हो, जिसको कि हम याद रख सकते हैं, उसको कौन प्रभावित करेगा? तो मुंथेश प्रभावित करेगा, मुंथा भाव प्रभावित करेगा, मुंथा राशि प्रभावित करेगा। तो इसके चार कैटेगरीज है, चारों कैटेगरीज को हम लोगों को समझने की जरूरत है। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद बात आ जाता है योगों का। इत्तिसाल आदि योग, जो हम 16 योग पढ़ेंगे आज के क्लास के बाद, योगों में चले जाएंगे, योग पढ़ेंगे। अब वो जो योग बना है, योग कब घटित हो सकता है, इसकी जानकारी हमको प्राप्त करनी। और योग बनाने वाला ग्रह कौन कौन है, ये हमको पहले से समझ के रखना। आगे योग पढ़ाएंगे तो वहां समझेंगे, लेकिन योगों से योग बनाने वाले ग्रह अपने गुण स्वरूप के अनुसार तथा जिस भाव में योग बना रहे हैं, उस भाव के कारकत्वों के अनुसार ही फल करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहां से फल करेंगे। अभी तक हम लोग चिंता कर रहे थे कि हमारे लग्न के आकृति के ऊपर, प्रकृति के ऊपर किसका प्रभाव होगा, हमारे कार्य के प्रकृति के ऊपर किसका प्रभाव होगा, हमारे उस साल कोई चीज ऐसा विशेष घटनाओं के ऊपर किसका प्रभाव होगा। अब जनरल समय जो गुजरेगा उस पर किसका प्रभाव होगा, तो उस पर सबसे पहले योगों का प्रभाव होगा, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तब योगों का प्रभाव तो होगा, वो हम समझ गए कि ये योग बन गया, वो योग बन गया, अच्छा है। अच्छे योग बने, अच्छे भावों में बने, तो जो योग बनाने वाला ग्रह है उसके कारकत्वों के अनुकूल अनुकूल, उसके संज्ञाओं के अनुकूल, और जिस भाव में ये योग बन रहा है उस भाव से संबंधित कारकत्वों के अनुकूल ही फल प्राप्त होगा। तो वो विशेष फल भी हो सकता है,
और सामान्य फल भी हो सकता है। तो योगों से समझ गया। उसी तरह से सहम आता है, 50 तरह का सहम है, लेकिन कुछ सहम हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, वो आप लोग पढ़िएगा। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। तो सहम, जैसे विवाह सहम हो सकता है कि उस साल हमारी शादी हो जाए। विवाह सहम जिस भाव में बने, उस भाव के स्वामी या उस भाव में स्थित ग्रह की दशा अंतरदशा में हमारी विवाह हो। तो इस तरह से कई सहम है, पुण्य सहम, भ्रातृ सहम, कई प्रकार के सहम है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। व्यवसाय सहम, नौकरी कब प्राप्त होगी, ये सब। तो अब विवाह सहम, और ये सहम जो है ना, हर साल योग और सहम हर साल बन जाएगा पत्रिका में, लेकिन हर साल वो घटित नहीं होगा। तो इसीलिए उम्र पकड़ना जरूरी है कि विवाह सहम है तो वो किस साल घटित हो सकता है, पुत्र सहम है तो किस साल घटित हो सकता है। तो ये हम लोगों को उम्र से समझना है। अब सहम और योगों की जो घटना है वो हमारे इस वर्ष, हम हमेशा इस बातों को जोर दे रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस वर्ष वो कब घटित होगा, ये दशा बताएगा। ठीक है, ये कौन बताएगा? दशा बताएगा। विंशोत्तरी दशा की तरह हम लोग यहाँ मुद्दा दशा को पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पर हमको गोचर की आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्रम में हम यहाँ वर्ष कुंडली में गोचर का प्रयोग नहीं करते हैं। अब कुछ सुझाव है जिसको कि आप लोग समझिएगा, नहीं तो क्या होगा कि भटकते रहिएगा, कुछ ना कुछ करते रहिएगा। तो हम लोग वर्ष कुंडली चूंकि एक ही साल के लिए होता है और वो उस साल का गोचर ही हमारे सामने उपस्थित होता है, सूर्य प्रवेश के समय का गोचर ही होता है, इसीलिए ट्रांजिट के ऊपर ट्रांजिट लगाने की अब जरूरत नहीं है। जब हम पराशरी सिद्धांत से ज्योतिष देख रहे हैं, लग्न चार्ट को लेकर देख रहे हैं, वहां आप गोचर लगाएंगे, लेकिन वर्ष कुंडली के ऊपर गोचर लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हम गोचर नहीं लगाएंगे। ये भी विशेष रूप से हम कहेंगे कि वर्ष कुंडली में अन्य वर्गों की चर्चा, सप्तवर्ग, 10 वर्ग, षड्वर्ग, षोडश वर्ग की चर्चा नाम मात्र है, इसीलिए अन्य वर्गों में भी हमें जाने की जरूरत नहीं। कुंडली बनेगा तो वर्ग बनेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होने के कारण हम लोगों को वर्ग विभाजन में भी जाकर के अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? जितने बातों को हमने बताया, यदि इतने बातों को आप पकड़ लेते हो तो आप धीरे धीरे करके उस विषय को समझने लगते हो। तो अब दूसरी बात करेंगे। अब थोड़ा सा बस कुंडली में इससे ज्यादा न पढ़ने की जरूरत है, ना हम पढ़ाएंगे, और न इससे ज्यादा समझने की जरूरत है कि इससे ज्यादा और कोई भी बात समझा जा सकता है क्या। तो अन्य भावों में ग्रह बैठे हैं, अगर योगों में शामिल है तो ठीक है, नहीं बैठे हैं तो अकेले बैठे हैं तो उसको पढ़ के निकल जाएंगे। उसका जो रिजल्ट होगा आप लोगों को हमने बता ही दिया है कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव में ग्रह के अनुसार कारकत्व मिला करके जो पराशरी सिद्धांत कहता है उसके आधार पर फल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ष कुंडली देखने से पूर्व मेरे मन में कब इच्छा जागेगी कि वर्ष कुंडली देख लें? एक होता है ना कि टूल्स का प्रयोग करें, कब करें। ठीक है, तो ये कई
प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जिसके लिए होता है कि क्या इसी वर्ष ये घटना घटनी चाहिए या नहीं घटनी चाहिए। वो शादी हो जाए, किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाए, या कोर्ट कचहरी मुकदमे में आप चले जाओ, डिवोर्स की बात हो जाए, संतान होने की बात हो जाए, नौकरी लगने की बात हो जाए, तो मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या इसी साल नौकरी हो सकती है। तो वर्ष कुंडली लगा करके चेक कर लें कि हो सकती है या नहीं हो सकती। क्या इस साल शादी होने की संभावना है, तो वर्ष कुंडली लगा करके चेक कर लेंगे ये संभावना है या नहीं है। तो मन में ऐसे प्रश्न आए जिसके उत्तर हमको लग्न पत्रिका में दिखाई दे रहा है, दशा बता रहा है कि इसकी शादी इस साल होनी चाहिए, उसके बाद भी हम कंफर्मेशन के लिए वर्ष कुंडली में जा सकते हैं और वहां जाकर के हम देख सकते हैं कि विवाह इस साल होगी या नहीं होगी। ठीक है। दुर्घटनाओं की बात आती है, अगर 8वां एक्टिव देख रहे हैं, ये बात आप लोग इस यूज करें या न करें हमारे लिए बताना उचित है। आप देख रहे हैं कि 8वां एक्टिव हो रहा है, 12वां एक्टिव हो रहा है, 6ठा एक्टिव हो रहा है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। आप डिसाइड करते हो कि दुर्घटना होगी, डिसाइड करते हो अगर, तो क्या यह दुर्घटना होगी, वर्ष पत्रिका में जाकर के देखेंगे। रोग होगा या दुर्घटना होगा, हम पसोपेश में स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। छठे में मंगल बैठ गया, मंगल तो दुर्घटना भी देता और छठा स्थान रोग देता। अब हम दुर्घटना बोले या रोग बोले, लेकिन यदि मुंठा 8वें में बैठा है तो हम दुर्घटना बोल देंगे, यदि मुंठा 6ठे में बैठा है तो रोग बोल देंगे, 12वें में बैठा है तो रोग बोल देंगे। तो जन्म कुंडली में दशा से स्पष्ट निर्देश जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसके फल को समझने के लिए वर्ष कुंडली में जाया जा सकता है और वर्ष कुंडली में जाकर के उसका जवाब प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर हो गया। आंख बंद करके वर्ष कुंडली खोल करके और हम बांचना शुरू करेंगे तो गलत हो जाए। पहले तो बांचने के लिए सीखिए आंख बंद करके, हमारा यही उद्देश्य है। पहले आंख बंद करके वर्ष कुंडली देखते हैं, उसको बांचिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि यह आपके लिए अच्छा प्रैक्टिस होगा। तब जब आप 2 4 6 महीने 2 4 100 पत्रिकाओं के ऊपर ये प्रयोग कर लेंगे, तब आप उसको अब जन्म कुंडली में दशा स्पष्ट करने के बाद वर्ष कुंडली में निर्णय कर लेने के लिए आपको जाने की जरूरत होगी। क्लियर हो गया। क्योंकि दशा बता देगा कि यहाँ ये घटना घट सकती है, और वर्ष कुंडली में जाकर के हम लोग देखेंगे कि ये घटना घट सकती है या नहीं घट सकती। क्लियर हो गया। तो यहां तक आप लोगों को जानने की जरूरत है। कहीं कहीं आगे प्रिडिक्शंस में बताया जाएगा, जैसे कि हमने बताया कि मुंथेस जिस किसी भी भाव में हो, अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में है वही ग्रह, तो वो तीसरे का भी फल कर सकता है। जन्म कुंडली के 5वें में है तो वो 5वें का भी फल कर सकता है। ये हमने आप लोगों को पीछे बताया हुआ है। इस बात का भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। यदि
हम हमेशा कहते हैं कि जो जिनको सामंजस्य बिठाना आ जाएगा वो बहुत अच्छा ज्योतिष बन पाएगा। तो बहुत लोगों का हमारे साथ सवाल हो गया कि आप इसको ताजिक को पराशरी पराशरी पद्धति से जोड़ने का प्रयास क्यों करते हैं। बड़े विद्वानों की बात करते हैं, आपकी हमारी नहीं करते। जो आए प्रश्न पूछे, अब उनकी जिज्ञासा पूरी हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने तरीके से जवाब देने का प्रयास जरूर किया। तो वो यही है कि जब हम 5 अधिकारी ढूंढते हैं तो उसमें जन्म पत्रिका का लग्नेश भी लेते हैं, नंबर 1। इसीलिए जन्म पत्रिका के साथ कंपेयर करके हमको वर्ष पत्रिका देखने की जरूरत है। पहला हो गया कि जब पंच अधिकारी में एक अधिकारी लग्नेश होगा जन्म के समय का, तो हम उसका सहयोग क्यों नहीं लेंगे। दूसरा, कई जगहों पर बताया गया है कि जो मुंथा है, जो मुंथेस है, मुंथा राशि है, इसका प्रभाव वर्ष पत्रिका के साथ साथ जन्म पत्रिका पर भी परोक्ष रूप में होता है, प्रत्यक्ष में नहीं होता, तो परोक्ष रूप में होता है। तो हम क्यों नहीं लग्न पत्रिका को उसके सापेक्ष मान करके चलेंगे। हमारे लिए ये मानना जरूरी है। इसीलिए आप लोगों को कहेंगे कि पहले तो वर्ष पत्रिका के ऊपर प्योर फोकस कीजिए, दूसरे नंबर पे फोकस करना शुरू कीजिए कि लग्न पत्रिका के साथ वर्ष पत्रिका को देखें। अब आप लोगों को मन में जो बात नहीं भी आ रही है, हमने चर्चा किया कि आज हमें वर्ष पत्रिका लिखने के लिए एक आदमी का अमाउंट जमा हुआ, मैं उसका वर्ष पत्रिका लिख करके दे दूंगा। तो हमारे लिखने का तरीका क्या है। तो जिस साल का हम वर्ष पत्रिका लिख रहे हैं उस साल के दशा अंतर और प्रत्यंतर दशा को पहले नोट कर लेते हैं और लग्न पत्रिका के साथ उस दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा को लिख देते हैं। ये पहला काम करते हैं कि हम लग्न पत्रिका को देख करके अपना जो निर्णय है दशा अंतर प्रत्यंतर दशा ट्रांजिट आदि को समझते हुए जो भी निर्णय है वो 2 पेज में पहले ड्राफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं वर्ष कुंडली, फिर वर्षेश का मुंथेश का फल लिखते हैं, फिर वर्ष कुंडली में मुद्दा दशा का फल लिख देते हैं। हमारा काम खत्म हो जाता है। और ये जो वर्ष कुंडली में फल लिखते हैं तो ये ध्यान रहता है कि हमने लग्न कुंडली के आधार पर जो इसका वर्ष बनाया है क्या उसमें सामंजस्य है या नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो पहले वर्ष पत्रिका को हम उस वर्ष के दशा अंतरदशा ट्रांजिट को साध करके लिख लेते हैं। फिर वर्ष कुंडली का जो कुंडली होता है उसमें कुछ योगों की भी चर्चा कर देते हैं, जो बड़े बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। कुछ सहम की चर्चा कर देते हैं यदि घटित होने वाला सहम है। बाकी मुंथेस वर्षेस और अन्य प्रकार के बातों को लेकर के जो दशाएं हैं वो दशाओं का वर्णन कर देते हैं। ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से आगे, अभी नहीं, आगे, अभी तो वर्ष कुंडली पढ़ने सीखिए, ठीक है। आगे जो है लग्न कुंडली को आधार मान करके वर्ष कुंडली का अध्ययन करेंगे और वर्ष कुंडली के सिद्धांत के ऊपर बैठ करके अध्ययन करेंगे। सिद्धांत को ध्यान में रख करके अध्ययन करेंगे, तभी हमारा ये सार्थक होगा। क्लियर हो गया। इसमें अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो कर लीजिए, बाकी आगे पत्रिका लगाएंगे। जितना हमको समझाना था दोनों विषयों को लेकर के उतना मैंने समझा दिया। इस
इस आधे घंटे के लेक्चर को आप लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुन लीजिएगा, ताकि कोई भी चीज आपका मिस नहीं हो। क्यों? कि यही तरीका है, इसी तरीका को हमेशा यूज करना है। क्लियर हो गया? बाकी कारकत्व आपको आते हैं, भाव के, ग्रहों के, मैत्री आपको आती है, वो सब समझ जाएंगे। लेकिन तरीका यही है वर्ष कुंडली को देखने का, इसको यहाँ बता दी। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है, अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। तो किसकी पत्रिका लगाना चाहेंगे बताइए? मैं तो अपने तरफ से पत्रिका ही नहीं सर देना मेरी। चाहता, आप लोग बताइए। सर मेरी। विश्वजीत कुमार की पत्रिका लगा। मेरी लगाइए। तो बोलना भी विश्वजीत कुमार को पड़ेगा, ठीक है? सर मेरी पत्रिका मैं ही बोलूंगा तो फिर तो सब वही हो जाएगा। तो तुम ज्यादा जानते हो अपने बारे में ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं है। पांच वैसे हम क्या नवंबर करते हैं हम्म, कि जो क्लास में स्टूडेंट होते हैं ना, उसके पत्रिका को लगाते नहीं हैं। चलो विश्वजीत बताओ। 5 नवंबर 1989। एक मिनट। 5 नवंबर। हाँ 1989। 89 सर। 5:35 AM PM। AM सर। 5:35 AM। 17:35 हो गया। नहीं 5:35 AM सुबह का। जन्म दरभंगा। स्थान। दरभंगा। तो आप लोगों को ये पत्रिका दिखाई दे रहा होगा, ये नॉर्मल पत्रिका है, अभी हमने वर्ष पत्रिका नहीं निकाला है, ठीक है ना? तो नॉर्मल पत्रिका आप लोगों के सामने आ रहा है। नॉर्मल पत्रिका में राहु में शुक्र की दशा चल रही है। आप यहाँ देख रहे हैं, राहु यहाँ बैठा, शुक्र यहाँ बैठा। और हम क्या करते हैं, थोड़ा और खोल लेते हैं। अब हमको 2024 देखना है। तो 2024 में राहु शुक्र राहु, राहु शुक्र गुरु, और राहु शुक्र शनि, ये 3 प्रत्यंतर दशा को समझना है। क्लियर हो गया? कि राहु शुक्र राहु, राहु शुक्र गुरु, और राहु शुक्र शनि, ये इस जातक को किस प्रकार का रिजल्ट देगा। जातक की पत्रिका हमारे सामने है। जातक का क्या उम्र है हम वो जानते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसको समझ लेना है। उसके बाद वर्तमान समय में शनि का, गुरु का ट्रांजिट कहाँ चल रहा है, अप्रैल के बाद कहाँ होगा, अगस्त के बाद कहाँ होगा, ये थोड़ी बहुत इसकी जानकारी लेकर के आगे बढ़नी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं वर्षफल। वर्षफल में चार्ट और प्लानेटरी डिटेल्स, शायद यही 34 साल का आएगा। तो ये वर्ष कुंडली है। हमको इसको अलग कर लेना है, ठीक है ना? तो हम इसको अलग करने का प्रयास करते हैं, एक नए पेज में डाल लेते हैं। एक सर वो वर्षफल से चल सकते हैं ना, वहां पे हमें मुंथेस भी मिल, ये क्या कहते हैं उसको, वर्सेस वगैरह सब मिल जाएगा उसी पेज पे। देखो ना क्या क्या करते हैं।
हमको पहले से करके रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा समय ले लेंगे आज। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वर्ष कुंडली है। और हमने अभी तक जो पढ़ाए हैं वो उसके अधिकारी ये हैं। मुंथेश सूर्य है, जन्म लग्नेश शुक्र है, वर्ष लग्नेश चंद्रमा है, तीन राशिपति मंगल है, और दिन रात्रिपति चंद्रमा है। और इसमें वर्षेश कौन बना? मंगल। मुंथा राशि सिंह, मुंथा भाव दूसरा, मुंथेश सूर्य, और मुंथेश भाव चौथा। तो ये हम लोगों को समझना है, और इसी दोनों के आधार पर आप लोगों को रिजल्ट बताना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसीलिए इसको छांट के ले आए उधर से, कि इसी दो चीजों का प्रयोग करते हुए, अभी पहले हमने बताया कि नहीं लेते हैं हम वर्ष लग्न कुंडली को सामंजस्य में नहीं लाते हैं, उसके दशा अंतरदशा को नहीं लाते हैं, सिर्फ इसी को लेकर के चलते हैं। तो इससे आपको बताने की जरूरत है कि इस वर्ष जो है, वर्ष पत्रिका कर्क लगन की बनी है। मुंथा राशि सिंह है, मुंथा भाव दूसरा है, मुंथेश सूर्य है, बरसेस जो है वो मंगल है। इतना याद रखते हुए आप लोग इस पत्रिका को बोलने का प्रयास कीजिए। और जो जो चीज हमने बताया है उसी पे, जो हम नहीं कहेंगे कि आज एक पर ही थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, अगले बार फिर दो पत्रिका पे चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो समझ में आया है वो बोलने का जरूरत है। एक बार लग्न भी दिखा दीजिए गुरु जी वापस, कि दोनों से किसका लगन तारतम्य। देखना? इन्हीं का जो लग्न, जो जन्म पत्री है ना, वो उसका अभी भी छोड़ दशा। दीजिए। आपको जन्मपत्री हमने मना किया कि जन्मपत्री नहीं देखना है। अभी वर्ष पत्री में जो जो बताया है उसी को देखना है। पिछले में गुरु जी आपने वो एग्जांपल दिया था ना चंद्रमा वाला, कि चंद्रमा वर्षेश नहीं होगा बलवान होते हुए भी, यहाँ पर वो एग्जांपल बैठ रहा है गुरु जी फिट पूरा? हाँ, तो नहीं सही है, है। चंद्रमा हाँ वर्सेस हाँ नहीं है। जी। सर इनका मुंथेज सेकंड भाव में है, तो इनको धन की प्राप्ति हो सकती है, अच्छे परिवार से संबंध अच्छे हो सकते हैं। आपने लास्ट क्लास में बताया सब था कि सेकंड हाउस से हम हर तरह की धातु को देख सकते हैं। तो इनको किसी भी तरह की धातु की प्राप्ति या उससे रिलेटेड ये कोई काम कर सकते हैं सर, ऐसा कह सकते हैं? आप बोलते रहिए। आप हमको बिल्कुल ये मत सोचिए कि हम बीच में टोकेंगे। बीच में टोकेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। और क्योंकि सर इनका मुंथेज भी सूर्य है, तो धन से रिलेटेड तो इनको
बेनिफिट होगा ही। इनको खाने पीने से भी मतलब खाने पीने की भी अच्छी चीजें प्राप्त हो सकती है, हम ऐसा कह सकते हैं। ये क्रय विक्रय का भी काम कर सकते हैं। सर बस इतना ही। और आ, सर मैं बोलूं, मैं ओम प्रकाश बोल रहा जी हूँ। ओम प्रकाश जी बोलिए। जी सर जी, नमस्कार। आपके माध्यम से सारे स्टीम कली को बहुत बहुत नमस्कार। बट लिमिटेड स्कोप आपने दिया है कि जो है इसके अंदर हमको वर्ष के फल को हिसाब से देखना है। तो आने वाले एक साल के लिए हम इस चार्ट को देखना चाहेंगे। और अभी हम चूंकि लग्न के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसका दशा अंतर्दशा को छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है, सबसे पहले हमको ये दिख रहा है कि लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो इन पे दृष्टियां हैं, ये ताजिक के हिसाब से गुरु का, राहु का, केतु, सूर्य, मंगल, बुध सबकी दृष्टियां जो है इसके ऊपर पड़ रही है। और उस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की भी दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ रहा है। तो इतने सारे ग्रहों के दृष्टि होने से के कारण इनमें से जो कई ग्रह हैं पंचाधिकारी भी हैं, मजबूत भी हो सकते हैं। इन सबको देखते हुए हम ये कहेंगे कि इन सबका प्रभाव लग्न पे रहेगा। तो इसके कारण इनका जो पूरा एक साल है और जिनका लग्न से संबंधित जो चीजें हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। क्योंकि सब ग्रह कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा और बुरा प्रभाव इनके ऊपर डालते रहेंगे। लग्न में चंद्रमा होने से अभी आपने बताया कि जो लग्न में ग्रह होते हैं उसके स्वभाव को निर्धारित करता है। तो चंद्रमा का लग्न में होने से व्यक्ति का स्वभाव चंद्रमा के हिसाब से इमोशनल हो सकते हैं। और चंद्रमा यहाँ मजबूत कहेंगे क्योंकि लग्नेश लग्न में बैठा हुआ है। तो इनका इमोशन पे कंट्रोल रहेगा और इमोशन बैलेंस पड़ा रहेगा। एट द सेम टाइम इतने सारे ग्रहों की दृष्टि होने के कारण इसके इमोशन में भी दृष्टि के कारण उथल पुथल, ऊपर चढ़ाव चढ़ाव उतार देखने की संभावना बन सकती है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि, और लग्न चूंकि संपूर्णता को दिखाता है, तो पूरा साल इनका बहुत ज्यादा ऊपर नीचे का भाव रह सकता है। अब मुंथेस सेकेंड हाउस में बैठा है, मुंथा सेकेंड हाउस में है। और मुंथेस जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। मुंथा का द्वितीय भाव में जाना अच्छी बात है। अर्थात मुंथा से हम ज्यादातर जो है हम ये देखते हैं कि जो एक्शन है इनके जीवन का, जो सबसे ज्यादा एक्शन वाला जो भाव रहेगा वो सेकंड हाउस है। तो पूरा एक साल जो है इनका धन से, परिवार से संबंधित एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एनर्जी लग सकता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव कर सकते हैं। और मुंथा भाव होने के कारण इनका धन का प्रभाव जीवन में रहेगा। बातचीत, परिवार, धन और इस तरह की जो चीजें हैं ये इनके प्रिडोमिनेंट रहेगा। तो बोलचाल तो होता ही है। अगर पूरे साल प्रिडोमिनेंट होने की बात अगर हम करते हैं, तो निश्चित रूप से धन ही एक ऐसा चीज है जो साल भर चलता रहता है। अर्थात इनका पूरे साल का प्रयास जो है आर्थिक चीजों में बढ़ोतरी को लेकर हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। मुंथेस के चतुर्थ हाउस में बैठने का प्रभाव है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपसे जान लूंगा। उसके बाद तीसरा जो है जिसमें वर्सेस की बात हम करते हैं, वर्सेस मंगल है। तो एक मिनट, वर्सेस। एक मिनट ओम प्रकाश जी, सर। मुंथेस चतुर्थ भाव में बैठा है। सर। तो मुंथेस के गुण स्वरूप को चतुर्थ भाव के कारकत्वों से मिला करके और रिजल्ट को बताइए। अच्छा। तो मुंथेस को अगर तो मैं मान लेता हूं कि मुंथा जिस तरह से महत्वपूर्ण है, मुंथेस भी महत्वपूर्ण है। तो ये साल जो है मुंथेस चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो चतुर्थ भाव में, और यहाँ का जो कारकत्व है अर्थात घर परिवार, घर घर हो गया, मेंटल पीस हो गया। और ये जो स्थिति है इसमें केतु मंगल के होने के कारण ये जो स्थिति है अच्छी नहीं है। तो पूरा साल जो है इनका कहीं ना कहीं से उलझनों का साल रहेगा। घर परिवार से संबंधित चीजों पे इनका बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और माता से संबंध, माता का को अगर किसी तरह की उनसे दूरी हो सकती है, उनका स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकता है। घर द्वार लेने में सतर्क रहें क्योंकि मंगल केतु के प्रभाव से उसमें लिटिगेशन में फंस सकते हैं। इस तरह की स्थितियां अगर इनकी दशा अंतर्दशा दिखा रही है यही चीज, तो हम कह सकते हैं कि इनको चतुर्थ भाव से एक्टिविटी में इनको सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब आगे यही चीज जो है वर्सेस भी कह रहा है। वर्सेस का जो काम धाम को दिखाता है मेनली, तो वर्सेस का चतुर्थ भाव में बैठना अगेन यही चीज को कहता है कि वर्सेस और मुंथेस ये दोनों चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं।
तो थोड़ा सा निश्चिंता हो रहा है कि निश्चित रूप से चतुर्थ भाव से संबंधित एक्टिविटी इनके जीवन में होगा। और इनका काम का प्रकार जो है ये भी बुध डिफाइन करेगा। तो बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे, विद्वता से कोशिश करने की कोशिश करेंगे। और जो है अपने इंटेलिजेंस को यूज करके समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हर चीज में शीघ्रता करने की कोशिश करेंगे। तो ये बुध के प्रभाव के कारण हो सकता है। और ये चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो चतुर्थ भाव जैसी समस्या दिखा रही है। तो मुझे विश्वास है कि इसके कारण, वर्षेस का वहां होने के कारण, शुभ ग्रह के वहां होने के कारण, ये अपनी समस्याओं को बहुत बुद्धिमानी से निपटाने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। पर सर कल आपने यहाँ पे बताया था कि हम फोर्थ हाउस से यहाँ पे पिता का धन, गड़ा हुआ धन और ये सारी चीजें देखेंगे, तो यहाँ पे हम जन्म कुंडली का माता का हाउस को कोरिलेट करेंगे। आप कर सकते हैं, धन को कर सकते हैं, पिता के धन की बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जी सर। कुमार प्रवीण जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी जैसा ओम प्रकाश जी ने कहा उसी में मैं कंटिन्यू करते हुए कहता हूँ। क्योंकि चंद्रमा इनके लगन में सब राशि का बैठा है, तो इनके प्रकृति जो चेहरे पे रहेगा, एक मतलब एक शांति का भाव रहेगा, एक मतलब चेहरे पे दिखेगा इनको कि एक अंदर से जो है इनको सेटिस्फैक्शन का भाव रहेगा। दूसरा जो है मुंता इनका सेकंड हाउस में है, तो धन से संबंधित इनका रहेगा। और जो है क्या कहते हैं, मुंतेज भी सूर्य है और वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। और जो है इनका वर्षेश भी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो सूर्य से पिता को भी देखते हैं और यहाँ से जो है धन भी देख, पिता से धन मिलने की बात की गई थी। तो हो सकता है कि इस साल इन्हें पिता से जो धन मिलने की उम्मीद है वो मिल सकता है। और मंगल, क्योंकि मंगल जो है हो सकता है थोड़ा सा मतलब जो है कि एक हॉट टॉक वगैरह फादर से, इस तरह की भी कुछ संभावना बन सकती है धन मिलने के वजह से, कि धन मतलब एक जो ये चाह रहे हैं उतना धन ना मिल पाए, उस वजह से ये थोड़ा सा वो रह सकता है। थैंक यू गुरु जी। और बोले कोई। गुरु जी थोड़ा सा कुछ समझ में आया वो बोले। हम्म। वर्ष लग्न जो है कुछ थोड़ा सा लिखा भी है। वर्ष लग्न जो है कर्क है तथा चंद्रमा लग्न में है। तो इस वर्ष यह भावुकता अधिक, कल्पना शक्ति तीव्र रह सकती। और मुंथा जो है द्वितीय भाव में है तथा मुंथेश की इस भाव पर दृष्टि, मित्र दृष्टि भी जा रही है। तो अपने परिश्रम से धन की प्राप्ति हम कह सकते हैं। धातु स्वर्ण आदि कुछ ये खरीद सकते हैं इस वर्ष। और वर्षेश और मुंथेश का संबंध चतुर्थ स्थान में बन रहा है। तो यहाँ का और दोनों ही अशुभ ग्रह भी है। गुरु जी आज का कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। क्या नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए। अ, पल नहीं वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ व्याख्या नहीं आ रही है अभी। चलिए कोई बात नहीं। राकेश शर्मा जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी मुंथेश और वशिष्ठ चतुर्थ भाव में है, तो इस वर्ष इनको अपने पिता का धन मिल सकता है, या कोई इनको गड़ा हुआ धन कहीं से प्राप्त हो सकता है। हम्म। चंद्रमा लगन में है तो इमोशन में रहेंगे और चेहरा शांत रहेगा जैसा बताया। और द्वितीय भाव में मुंथा है, तो ये धातु भी कोई खरीद सकते हैं, सोना चांदी वगैरह धातु भी इस साल कोई खरीद सकते हैं। गुरुजी इतना ही समझ में आ रहा है। भारती। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने सबसे पहले ये बताया कि इसमें उम्र का ध्यान रखना है, तो 34 ईयर्स के है। इस वर्ष अगर हम बात करते हैं कि अगर चंद्रमा जो है तो इनके चेहरे पे जो होगा एक तेज भी हो सकता है, भावुकता भी हो सकती है। और हो सकता है कि कुछ चेहरे पे एक तरह से तेज होगा, भावुकता होगी, इमोशनल होगा, क्योंकि सौम्य राशि है। और ये सब इनके हाव भाव से भी प्रकट होगा, इनके में सौम्यता भी होगी, इनके नेचर में भी। और मुंथा यदि द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव में जब मुंथा होती है वो अच्छी होती है, लेकिन इनको इसके लिए उद्यम रहना पड़ेगा, प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे भाव में मुंथा में उद्यम रहेंगे तो इनको
जैसे परिवार का सुख से रिलेटेड सुख मिल सकता है, और धन की भी प्राप्ति हो सकती है। और वाणी की अगर बात करें तो वाणी पर अगर धन की प्राप्ति हो सकती है, ऋण भी मिल सकता है, अच्छा खान पान भी हो सकता है। और मुंथेश और वर्षेश, मुंथेश जो है वो चतुर्थ भाव में है, सूर्य है। और वर्षेश और मुंथेश का एक साथ होना, अगर ताजिक के दृष्टिकोण से देखें तो 1 4 7 10 जो होता है, ये दृष्टियां जो होती है, या इनका साथ होना, तो वो एक दूसरे को शत्रु बनाता है। जैसे कि क्योंकि 1 4 7 10 में अगर सूर्य है तो सूर्य के ये सब लोग शत्रु हो गए, केतु मंगल बुध। तो गुरु जी हम ये समझ नहीं पा रहे कि ये शत्रु होने पर ये क्या प्रभाव देंगे इसमें। अ, कैसा उसका प्रभाव रहेगा कि मुंथेश और वर्षेश का एक साथ होना। मुझे लगता है कि अगर ये शत्रु है, शत्रु दृष्टि है, तो अच्छा प्रभाव नहीं आना चाहिए। फोर्थ से जो मिलने वाले फल है उनमें कहीं ना कहीं कमी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। रवि कुमार जी। आवाज मिल रही है रवि जी? आपने अनम्यूट किया है, बोलिए। मैसेज किया इनके माइक में प्रॉब्लम है। कि माइक में प्रॉब्लम है बता रहे हैं। तिवारी जी, एस के तिवारी जी। सर, फोर्थ भाव में मुंथा होने से जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी। मानसिक रूप से ये तनावग्रस्त रहेंगे। वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन में कुछ अनहोनी भी हो सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। अगर ये जॉब में हैं तो इनके खिलाफ सीनियर चले जाएंगे और हो सकता है इनकी जॉब चली भी जाए। तो कह सकते हैं कि जीवन के हर मोड़ पे इनको परेशानी ही का ही सामना करना पड़ेगा इस वर्ष। प्रेम प्रकाश जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ये कर्क लग्न की पत्रिका है, और इस वर्ष इनको गुरु जी सुख की प्राप्ति कम होगी गुरु जी, क्योंकि चतुर्थ में मैं वर्षेश और मुंतज दोनों हैं, और एक एक दूसरे को शत्रु की दृष्टि से देख रहे हैं, और चंद्रमा को भी गुप्त शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब लग्न को। तो इस बार सुख की प्राप्ति कम होगी गुरु जी बस। ब्रह्मदत्त जी। हाँ जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी कर्क लग्न है इनका और चंद्रमा बैठे हुए, इसलिए चेहरे पे कोई सौम्यता, ऐसा लगता है कि सौम्यता रहेगी और कुछ इमोशनल रहेंगे। और मुंथा जो है द्वितीय भाव में है, कुटुंब के संबंधित कुछ गुरु जी इनको हो सकता है कुटुंब से अच्छा रहे, कुछ संबंध अच्छे रहें। और धन के लिए यदि एफर्ट्स करेंगे तो धन भी आएगा। और मुंथेश जो है चतुर्थ में है, सूर्य मंगल मंगल बुध और केतु के साथ। तो गुरु जी चतुर्थ भाव के संबंधित कुछ थोड़ा कंट्राडिक्टरी लगता है। बस गुरु जी इतना ही, प्रणाम। अनुराधा जी। गुरुजी क्योंकि मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, मुझे बस अभी जो आपने आज पढ़ा बताया, मुंथा मुंथा राशि मुंथा भाव और मुंथेश, क्योंकि इनका वर्षेश और मुंथेश एक साथ हैं, सूर्य और मंगल। तो इस वर्ष कुछ जो बाकी सभी दोस्तों ने कहा वो ठीक है, लेकिन ये कुछ प्रयास जरूर करेंगे पराक्रम दिखाने का। और जहां तक प्रॉपर्टी की बात, हम फोर्थ हाउस से देखते हैं प्रॉपर्टी लेंगे, और जो किसी एक साथी ने कहा लिटिगेशन हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस में बुध भी बैठे हैं। तो जो भी ये कार्य अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे।
बाकी इनके मन में उथल पुथल तो जरूर रहेगी पूरे वर्ष में। गुरुजी मेरा विजुअल चला जा रहा है बीच में, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई मुझे दिख नहीं रही है। आपके इधर से ना नेटवर्क का इशू होगा कुछ। अच्छा गुरुजी, मुझे बस अभी यही समझ में आ रहा है, क्योंकि शत्रु हैं सारे, 1 4 7 10 वाले ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, तो थोड़ा मानसिक तनाव तो जरूर मिलेगा। और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक लग्न में भी बैठे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको इस वर्ष में दिखती है। लेकिन जहां तक प्रयास की बात है, ये प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों इनको पुल करेंगे काम करने के लिए। और मुंथा क्योंकि इनके सिंह राशि में बैठे हैं, और जो मुंथेश और ये सप्तम मतलब शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो कामनाएं भी बहुत हैं, प्रयास भी करेंगे, पराक्रम भी बहुत दिखाएंगे अपना। लेकिन कुछ ना कुछ इनको परेशानी रहेगी, ये मुझे अभी तक समझ में आया है। चलिए, नीलम कुमार। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी इनका इस साल लग्नेश चंद्रमा है और अपनी राशि में बैठा है, तो उसकी वजह से सौम्यता दिखेगी, क्योंकि सौम्य राशि है। और भाव चेहरे पे चंद्रमा का वो दिखेगा कि, बट हाँ इमोशनल होंगे, बट क्योंकि स्ट्रांग चंद्रमा है अपनी राशि में, तो इमोशंस को हैंडल कर पाएंगे। और क्योंकि मुंथेश सेकंड भाव में है, तो ये परिश्रम करेंगे तो इनको अपने फल पिता से, परिवार से, उनसे सपोर्ट मिल सकता है। और क्योंकि पांचवी राशि है, तो डिसिप्लिन भी दिखाएगी खाने को लेके और परिवार को लेके, इनकी सेकंड भाव में मुंथा होने से। और फिर जो चार ग्रह है जो इनके चौथे भाव में बैठे हैं, वहां पर वृषेश भी और मुंतेश भी जाके बैठा है। तो जो आपने बोला, जैसे मैं पराशरी की दशा के हिसाब से दिमाग लगा के सोच रही हूँ कि वो चारों शायद जब दशा होगी, जो भी मुद्दा या जो आपने दशा बताई, उनमें उनके हिसाब से अलग अलग फल देंगे। बट हाँ, वो आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, क्योंकि 1 4 7 10 में ये शत्रु उसमें काउंट होते हैं। और जब मंगल का कुछ होगा तो इनको अग्रेसिव बनाएगा, और सूर्य उनको वहां पर डिसिप्लिन बनाएगा। लेकिन मन का सुख इनको इतने चार ग्रह एक जगह बैठ के और एक दूसरे के साथ शत्रु भाव रख के मन की शांति नहीं फील होगी। और जैसे भूमि के उसमें ये ट्राई करेंगे खरीदने का या उसका, और सूर्य से रिलेटेड यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। इनको पिता सूर्य सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, तो उनकी वजह से भी इनके मन के सुख को इश्यू हो सकता है। और प्रॉपर्टी को लेके जो भी इनको जो ये चाह रहे हैं वैसा ना मिले शायद, तो इनके इश्यू कर सकता है। इतना ही गुरुजी समझ आ रहा है। कोई बात नहीं। रंजीत पटेल जी। राम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, सभी साथियों ने कहा, वही मैं कहना चाहता हूँ। हम्म। लग्न में चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो है मन को भावुक बनाता है। और ये सौम्य राशि है, तो सौम्य रहेगी, उनका चेहरा शांत रहेगा। और दूसरे भाव में मुंथा है, तो अपने परिश्रम से धन कमाएंगे। और कुटुंब भी कुटुंब से भी अच्छे संबंध रहेंगे। और मुंथेश जो है, सूर्य जो है, वो चौथे भाव में है। तो यहाँ पर मुंथा का जो फल है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ जो धन संबंधी जो है, भूमि भवन मकान से संबंधित जो चीजें हैं, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आएगी बस। चलिए, बहुत अच्छा। विश्वजीत। जी प्रणाम सर। तो अपना ठीक है। ओपिनियन दो। काफी चीजें रिलेट हुई, बट सबने एक चीज जो बोला कि घर को लेके परेशानी वाली चीज अभी तक, खासकर मेरा ऐसा रहा है कि पिताजी जुलाई में रिटायर हुए थे, तो उसके बाद नवंबर के बाद से ये वर्ष भी स्टार्ट हुआ, इस वर्ष कुंडली से। और ऑलमोस्ट उसके बाद से पिताजी का सहयोग भी मिलता रहा। घर घर खरीदा मैंने अभी इसी साल में, इसी जो आप वर्ष कुंडली देख रहे हैं। और लोन भी लिया, और पिताजी से भी काफी सहयोग मिला, जो अभी भी मिल रहा है, अभी भी पैसा आता रहता है वहां से।
और हाँ, ये साल एक चीज जरूर रहा है कि निश्चित रूप से पैसे के पीछे थोड़ा ज्यादा भाग रहा हूँ मैं। चाहे डबल काम करके हो, ऑफिस ऑफिस के बाद एस्ट्रोलॉजी हो, वो भी है, और लेकिन वहां भी पैसे ठीक ठाक बन रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में भी। तो पैसा पैसा थोड़ा चल रहा है इस साल में। घर खरीदा है जो चौथे भाव से, मुंथेस चौथे स्थान में है, तो घर मैंने लिया है। और चूंकि एसबीआई से लोन लिया है तो आई डोंट थिंक लिटिगेशन जैसा कुछ होना चाहिए, होपफुली। एक चीज जो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि चंद्रमा लग्न में है और सौम्यता है, मुझे मंगल का वर्सेस होना ज्यादा प्रभावी दिख रहा है कि मैं बहुत जल्द ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ चीजों को लेके। बहुत जल्दी ही गुस्सा भी आ जाता है। तो ये कुछ चीजें जो मैं मंगल से रिलेट कर पा रहा हूँ, चंद्रमा से वो सौम्यता वाली चीज शायद मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी धन, घर से संबंधित चीजें, घर खरीदना और पिता का सहयोग, ये सारी चीजें काफी हद तक सही है और मैच कर रही है। तो ये जो चंद्रमा है ना लग्न में, ये डरा रहा है। मन के अंदर जो इरिटेशन है, जी। वो इरिटेशन नहीं है, वो डर है, भय है। क्योंकि चंद्रमा के ऊपर मंगल, सूर्य, केतु, गुरु, राहु, अर्थात 4 और 2 छह छह ग्रहों का प्रभाव है। तो इमोशन में अप डाउन होते होते रहता है। क्लियर हो गया? जी जी। अब सूर्य है। अब लिटिगेशन की तो चर्चा हम, चूंकि लोगों ने, हमने कहा ना कि हम टोकेंगे नहीं। यहाँ बुध को पराशरी में जो हम तृतीयेश और षष्ठेश बोल करके लिटिगेशन बताते हैं, उसकी वजह से भी लोगों ने इस बात को लिया है। सूर्य अच्छा, दूसरा क्या है, कई लोगों ने मुंथेश चतुर्थ में है इसीलिए थोड़ा सा चतुर्थ से संबंधित निगेटिव पहल बोला। आप लोगों को ये बताना चाहेंगे, मुंथेश, बरसेश, लग्नेश, भाग्येश या जो भी ग्रह है, वो वर्ष पत्रिका में 6, 8, 12 भाव को छोड़ करके किसी भी भाव में है तो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें 9:3 का रेशियो है। 9 में अच्छा है, 3 में अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मुंथेश का चतुर्थ में होना अच्छा, बरसेश का भी चतुर्थ में होना अच्छा। इसीलिए चतुर्थ से संबंधित फल हमने कहा कि आपके जीवन में घटित हो सकता है। तो अब क्या है कि इसको, इसी पत्रिका को आप लोग नोट कर लीजिएगा और अपने घर में बैठ करके देखने का प्रयास कीजिएगा कि क्या शुक्र में सूर्य, शुक्र में मंगल, जो भी हम बता रहे थे, गुरु शनि, शुक्र में राहु, गुरु शनि, क्या वो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई परिणाम दे सकता था या नहीं दे सकता था? हमको नहीं पता था कि विश्वजीत का मुंथा और मुंथेश इस तरह से ही होगा। और आप लोगों को हमने जो बताया उस पे यदि 4 लाइन बोलने का प्रयास किए और उस पे 2 लाइन सही हो गया तो हम खुश हैं। ठीक है ना? क्योंकि आप लोग नियम से बोलेंगे, सिद्धांत को पकड़ के बोलेंगे, तो कुछ ना कुछ सही होगा। और अगर ऐसे ही बोलते रहेंगे तो सही होने की संभावना नहीं है। क्लियर हो गया? आपने ये सुना, विश्वजीत ने कहा कि मैं परिश्रम कर रहा हूं। ब्रह्मदत्त जी ने कहा था कि प्रयास करने के ऊपर, मेहनत करके धन कमाएगा। तो ये अपने नौकरी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में भी अपना कोई कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से इसको कुछ इनकम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने बोला था स्वामित्व का फल और परिश्रम का फल। तो 9वां, 10वां और 11वां क्या था? स्वामित्व का फल देने वाला था। यही बताया था ना। दूसरे, तीसरे और 5वें से बताया था कि परिश्रम का फल देने वाला। यही बताया था ना भारतीय अनेजा? जी गुरु जी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अगर दूसरे में मुंथा है तो वो इससे परिश्रम भी करवा रहा है, और परिश्रम करवाने के बाद लाभ भी धन के रूप में, शुद्ध धन के रूप में। नौकरी से जो होता था, हमको लगता है कि जितना किस्त आता होगा, हो सकता है कि उतना इसको ज्योतिष से कमाई हो जाती होगी। ठीक है ना?
तो सही बात है सर। जहां तक वर्सेस मंगल है और वर्सेस कौन है, सूर्य है। मंगल है तो सर। सूर्य, हाँ, मंगल है गुरुजी। मंगल है। मंगल है गुरुजी। और सूर्य कौन है, मुंतेश। मुंतेश। मुंथेश। मुंथेश है। चलिए ठीक है, तो मुंथेश सूर्य है। तो ये तो याद रहेगा ना कि इस साल हमारे पिताजी ने हमको मदद किया था। एक साल पहले, पिछले साल रिटायर किए, रिटायरमेंट का कुछ पैसा कौड़ी मिला होगा, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों के पीछे लगा रहे हैं। तो क्यों, क्योंकि वो सूर्य है इसलिए। मंगल है इसीलिए प्रॉपर्टी में लग रहा है, चौथा स्थान है इसीलिए प्रॉपर्टी में लग रहा है। तो इस तरह से बातों को हम लोग समझते हैं। कुमार प्रवीण जी, कोई प्रश्न है आपका? हाँ सर, मैं मंगल क्योंकि है तो प्रॉपर्टी में लग रहा है तो समझ आ रहा, लेकिन मंगल है तो थोड़ा सा मतलब डिस्कंसेंट नहीं दे पा रहा कि मतलब आपस में विरोधाभास हो, इस तरह का आभास नहीं होता? देखिए, तो जब उसको आपको मोदी बहुत बड़ा दंगई था, मतलब मैं बोलता हूँ अपने भाषा में, जब गुजरात में था तो अमेरिका ने उसका वीजा भी रोक दिया था कि नहीं देंगे, मोदी दंगई है, ये हिंदू मुस्लिम करवाता है। जी सर। लेकिन प्रधानमंत्री बन गया तो सब खत्म हो गया ना। अभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोलने लग गए। जी तो उसी तरह से जब कोई गृह अधिकारी बन जाता है जी तो उसके अंदर जो अवगुण होते हैं उसको हम लोग कम करके आंकते हैं, उसके जो गुण होते हैं उसको ज्यादा करके आंकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है सर। जी सर, थैंक यू। ब्रह्मदत्त जी, हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। अच्छा गुरु जी, शनि शनि की दृष्टि पड़ रही है जो चतुर्थ स्थान पे, मित्र दृष्टि है, उसका क्या प्रभाव रहेगा गुरु जी? अच्छा प्रभाव रहेगा। नहीं, वहां पे सूर्य है, मंगल है, केतु है, बुध है, तो वो कुछ ऐसा नहीं होगा, कंट्राडिक्टरी नहीं हो जाएगा गुरु जी? अब अगले क्लास में देखेंगे उसको, ठीक है ना? क्योंकि ठीक अगले ठीक है क्लास गुरु। में भी आप लोगों के पास हॉरोस्कोप ही रहेगा। आप लोग बोलना सीख लीजिए, हम भूल जाइए क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। अगर 2 लाइन बोलना नहीं आया, 10 लाइन में 5 लाइन सही नहीं बोल पाए, तो क्लास लेने का कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? 2 सिद्धांत सीखिए, उसको पालन करने के लिए सीख लीजिए। अभी यदि हम आपको शनि का भी बता देंगे, अभी हम आपको योग भी लगा देंगे, तो फिर वो मिट्टी पलित हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए जहां तक सीखा उतना बोलिए, उसके बाद क्या होगा वो देख लेंगे। भारती। गुरुजी, ये बात तो समझ में आ गई कि वर्षेश और मुंथेश फोर्थ में है, इस वजह से आपने कहा कि उसके फल हमें मिले और अच्छे फल मिले, 6, 8, 12 में नहीं है। पर गुरुजी फिर ये जो इतने सारे शत्रु ग्रह की दृष्टियां हैं, उसके बावजूद हमने भी अच्छे। हमने पहले ही बताया हुआ है जी भारती कि यहाँ दृष्टियों को शत्रुवत और मित्रवत बताया गया। गुप्त मित्र और गुप्त शत्रु, प्रत्यक्ष जी मित्र और प्रत्यक्ष शत्रु बताया गया। जी लेकिन यहाँ दृष्टियों के प्रभाव से बुरा परिणाम आएगा ऐसा नहीं कहा गया। जी गुरुजी। दृष्टियों के प्रभाव से वो भाव एक्टिव हो जाएगा, उसके रिजल्ट आ जाएंगे, इसके ऊपर ज्यादा जोर डाला गया है। समझ रही हो ना? जी गुरुजी। तो मैं इसी आज भी पढ़ने का प्रयास किया था कि दृष्टियों में क्या पढ़ें, तो और अलग थलग बातें लिखी हुई थी। तो यहाँ दृष्टियों को हम शत्रु दृष्टि, मित्र दृष्टि से, हमने कहा ना वर्षेश निर्णय में शत्रु दृष्टि भी लग्न के ऊपर हो तो भी वो वर्षेश हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो दृष्टि डाल करके उस भाव को मजबूत ही करता है, कमजोर नहीं करता। जी गुरुजी, चाहे वो इसीलिए मित्र दृष्टि डाल रहा हो या शत्रु दृष्टि डाल रहा हो। इसीलिए उनको फोर्थ से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिले, और वो कर्म भी कर रहे हैं तो 10th भी उनका एक्टिव जी हो रहा है जी। अगर। इसीलिए उनको अच्छे रिजल्ट मिले, क्योंकि मैंने यहाँ हाँ। पे उनके नेगेटिव रिजल्ट बताए थे, तो मैंने दृष्टियों को पॉइंट आउट करके ही बताए थे, क्योंकि 1, 4, मैं 7, समझ 10 गया था, वो मैं समझ गया था कि क्यों जी बताया था। जी तो वो गुरुजी, तो ठीक। इतना तो समझ में आ जाता है कि क्या क्या बताते हैं लोग, क्या क्या समझ के बताते हैं। तो चलिए, जी कोई गुरु, बात नहीं है। अच्छा ठीक है है, गुरु। अगले क्लास में आएंगे, फिर प्रैक्टिस ही रहेगा। आप ही लोगों का पत्रिका लेना है और आप ही लोगों को समझा देना है। ठीक है ना? जी गुरुजी। नमस्कार। जी गुरुजी, नमस्कार। धन्यवाद। गुरु प्रणाम। नमस्ते प्रणाम गुरुजी। गुरुजी।